जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति। गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य, अध्याय 8, श्लोक 14। अर्जुन के मन में शंका उत्पन्न हुई। यह कैसे समझा जाए कि अंतिम काल में यह स्मरण होगा ही जिस समय सब इंद्रियां शिथिल हो गई हों, जीवन का सारा सुख और समाधान नष्ट हो गया हो। इस प्रकार के स्पष्ट लक्षण दिखलाई पड़ने लग गए हों कि अंदर और बाहर दोनों ओर मृत्यु ने अच्छी तरह ग्रस लिया है। उस समय आसन लगाकर कौन बैठ सकता है और इंद्रियों का निरोध कौन कर सकता है, और मनुष्य किसके अंतःकरण से ओंकार का चिंतन करे। ये सब बातें तो उसके लिए असंभव ही हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग सदा अखंड रूप में मेरा ही चिंतन करते रहते हैं, उनके अंतिम समय में मैं स्वयं ही दासों की तरह उनके काम आता हूँ। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। जो लोग विषयों का अंत करके और निष्काम कर्म में स्थिति प्राप्त कर दृष्टा रहकर निरंतर मुझे ही अपने हृदय में रखते हैं, सततम, जिनको एक क्षण का भी व्यवधान न पड़कर लगातार नित्यशः आजीवन सदा सर्वदा स्मरण होता ही रहता है, इसमें एक दिन का भी नागा नहीं हो पाता, अपने आत्मा के रस के निरंतर सुख का उपभोग करते हैं। और इस प्रकार जो लोग सदैव मेरे स्वरूप में एकाग्र होकर मिले रहते हैं और हृदय से मेरे साथ लगकर मत स्वरूप हुए रहते हैं, उन भक्तों के संबंध में भी यदि यही बात हो कि देहपात के समय जब वह स्मरण करें, केवल तब ही वे मुझे प्राप्त कर सकें, तो फिर उपासना का महत्व ही क्या रह जाएगा। यदि कोई दीन प्राणी संकट में पड़कर शुद्ध हृदय से मुझे पुकारे और कहे कि हे नारायण, हे प्रभु, जल्दी आकर मेरी सहायता करो, तो क्या उसकी यह पुकार सुनकर और उसके दुख से विकल होकर मैं उसकी सहायता करने के लिए नहीं दौड़ पड़ता? अब यदि मैं अपने एक निष्ठ भक्त की भी ऐसी ही अवस्था होने दूं और अंत समय में तभी उनके पास पहुंचूं जब वे मेरा स्मरण करें, तो फिर भक्ति करने की कामना किसे रह जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस प्रकार की शंका को तुम क्षण भर के लिए भी अपने मन में स्थान मत दो। उनकी एकनिष्ठ उपासना का भार यूं ही मुझसे सहन नहीं हो सकता। मेरे सिर पर उन लोगों की उस भक्ति का ऋण रहता है और वही ऋण चुकाने के लिए भक्तों के अंतिम समय में उनकी सेवा के लिए मुझे बहुत ही तत्परता पूर्वक उद्यत होना पड़ता है। मुझे यह डर रहता है कि मेरे उन कोमल भक्तों को शरीर की दुर्बलता के कारण कहीं किसी प्रकार की पीड़ा न हो, और इसलिए लोगों को आत्मज्ञान द्वारा सुरक्षित रखता हूँ और उन पर आत्मसमर्पण की शांत एवं शीतल छाया रखता हूँ। इसीलिए मेरे भक्तों को देहावसान के समय नाम को भी कोई कष्ट नहीं होगा। उनके ऊपर शरीर का जो बाहरी कवच लगा रहता है, उसे मैं हटा देता हूँ। उन पर से झूठे अहम भाव की धूल झाड़ देता हूँ और उनकी शुद्ध वासना को निर्लिप्त रखकर उन्हें अपने स्वरूप के साथ मिला लेता हूँ। इसके अतिरिक्त भक्तों को भी आत्मज्ञान
अपने स्वरूप का सत्य ज्ञान होने के कारण शरीर के लिए विशेष ममता नहीं होती और इसलिए अपने शरीर का त्याग करते समय उन्हें भी उसके वियोग का दुख नहीं होता। वास्तव में इस संसार में ऐसे भक्तों का जो अस्तित्व होता है वह शरीर रूपी जल में केवल छाया के समान ही होता है। जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है, पर जब वह जल नष्ट हो जाता है तब वह प्रतिबिंब वास्तव में अपने आप चंद्रमा में ही चला जाता है। ठीक इसी प्रकार जब भक्तों के इस शरीर रूपी जल का अंत हो जाता है तब वे भक्त वास्तव में आत्मस्वरूप में ही रहते हैं। इस संसार में उनका जो अस्तित्व होता है वह वास्तविक नहीं होता, बल्कि केवल प्रतिबिंब के समान ही होता है और उनका वास्तविक स्वरूप ब्रह्म स्वरूप ही होता है। I am easily attainable, O Partha, by that ever steadfast yogin who constantly remembers me daily and throughout his life, with a single mind or one-pointed concentration, not thinking of anything else. He who remembers the Lord by fits and starts and leaves many times gaps of days and months may not get the desired result. For steadfast yogins and bhaktas, devotees, the Lord eagerly helps them to get merged unto Him. Sadhaks who have controlled their senses, non-attached with sense objects, have eliminated their ego, sense of I, and me forever, have destroyed the seeds of their actions by Nishkam Karma, becoming a tool in His hands, dedicate their heart and soul in the remembrance of the Lord, regularly, not only day and night, but every moment, throughout the span of their life. These are Mahatmas who have merged their identity into me. At the time of their leaving the body, the mortal being, I am bound to come to redeem them and lead them to attain nirvana, and their cycle of birth and death ceases forever. They attain the desired goal, Parampad. Om. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుత పరమాత్మ శ్రీ పాలి మహారాజు వారి ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయం 8 అక్షర పరబ్రహ్మ యోగము శ్లోకం 14. అర్జునుడి మనసులో ఒక అనుమానం జనించింది. అది అంతిమ సమయంలో భగవన్నామస్మరణ జరుగును అనేది ఎలా తెలుస్తుంది? ఎప్పుడైతే సమస్త ఇంద్రియములు శిథిలమైపోయాయో జీవితం యొక్క సుఖము సంతోషము నశించిపోతుంది. అంతటి లోపల బయట రెండు వైపులా మృత్యువు చుట్టుముడుతుంది. అలాంటి లక్షణాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. మరి అటువంటిప్పుడు ఆసనం ఏర్పరచుకొని ఎవరు కూర్చుంటారు? ఇంద్రియాలను ఎవరు నిరోధించగలరు? ఏ మానవుడు తన అంతఃకరణలో ఓంకారం స్మరించగలడు? ఈ విషయాలన్నీ తనకు అనుభవం అయ్యాయి అని అడిగాడు. అప్పుడు దానికి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇలా జవాబిచ్చాడు. ఎవరైతే నిరాటంకముగా నన్ను స్మరిస్తూ ఉంటారో అటువంటి వారి అంతిమ సమయంలో స్వయంగా నేనే దాసుని వలె అతని పని చేస్తాను. శ్లోకం 14. అనన్య చేతా సతతం యోమాం స్మరతి నిత్యశః తస్యాహం సులభ పార్థ నిత్యయుక్తస్య యోగినః. ఎవరు విషయమును అంతం చేసి నిష్కామ కర్మస్థితిని పొంది ద్రష్టగా ఉండి నిరంతరం నన్నే తన హృదయంలో నిలుపుకుంటారో, సతతం అనగా ఎవరు ఒక క్షణం కూడా విరామం లేకుండా నిరంతరాయంగా నిత్యశః జీవిత పర్యంతం నిత్యం నిరంతరం నన్నే స్మరిస్తూ ఉంటారో, జీవితంలో ఒక్కరోజు కూడా నాగా పెట్టకుండా తమ ఆత్మానందపు నిరంతరం సుఖమును అనుభవిస్తూ ఉంటారో, ఈ విధంగా ఎవరు నిరంతరము నా స్వరూపమునందు ఏకాగ్రులై సుఖము యొక్క ఉపభోగమును అనుభవిస్తూ ఉంటారో, ఈ ప్రకారంగా ఎవరు నిరంతరము నా యొక్క స్వరూపమునందే కలిసి ఉంటారో, హృదయంలో నా స్వరూపమునందు లీనమై నా స్వరూపం అయిపోతారో, అటువంటి భక్తుల విషయంలో కూడా దేహావసాన సమయంలో
కేవలం నన్ను స్మరిస్తేనే వారు నన్ను పొందగలరు అన్నట్లయితే ఇక ఉపాసన మహత్యం ఏముంటుంది చెప్పు. ఒకవేళ ఏ దీన ప్రాణైనా కష్టంలో పడి శుద్ధ హృదయంతో నన్ను పిలిచి, ఏ నారాయణ, ఏ ప్రభు, శీఘ్రంగా వచ్చి నాకు సహాయం చెయ్యి అని అన్నట్లయితే అతని పిలుపు విని అతని దుఃఖంలో కలసి చెందిన నేను అతనికి సహాయం చేయడానికి పరిగెత్తనా? ఒకవేళ ఇప్పుడు నేను నా ఏకనిష్ట భక్తులకు కూడా అటువంటి పరిస్థితిని ఏర్పడనిస్తే ఇంకా అంత్య సమయంలో అతను నన్ను స్మరిస్తేనే అతను వద్దకు వెళ్తాను అనే స్థితిని నా ఏకనిష్ట భక్తునికి కూడా ఒకవేళ నేను కలిగించేలా చేసినట్టయితే ఇక భగవంతుని ఎందుకు భక్తి ఎలా కలగాలి, ఎలా కలుగుతుంది? లేదా భగవంతుని ఎందుకు పూజ చేయాలి అనే కోరిక ఎక్కడ మిగిలి ఉంటుంది? అందుచేత నేను చెప్పేది ఏమిటంటే, ఈ విధమైన అనుమానానికి క్షణమాత్రం కూడా నీ మనసులో స్థానం ఇవ్వవద్దు. భక్తుల ఏకనిష్ట ఉపాసన భారము నాచే సహించబడజాలదు. నా శిరస్సుపై ఆ భక్తుల భక్తి అనే రుణం ఉంటుంది. ఈ రుణాన్ని తీర్చుకునేందుకు భక్తుల అంతిమ సమయంలో వారి సేవ కోసం ఎంతో తత్పరతతో నేను ఉద్యమించవలసి వస్తుంది. నా యొక్క ఆ కోమల భక్తులకు శరీర దుర్బలత కారణమున ఎవరికి ఎక్కడ ఏ విధమైన బాధ కలుగును అని నాకు భయమేస్తూ ఉంటుంది. అందుచేత వారికి ఆత్మజ్ఞానం ద్వారా సురక్షితముగా ఉంచెదను. ఇంకను వారిపై ఆత్మస్వరం యొక్క శాంత శీతల ఛాయను ఉంచెదను. అందుచేత నా భక్తులకు దేహావసాన సమయాన పేరుకు కూడా ఏ విధమైన కష్టము కలగదు. వారిపైన శరీరం అనే బాహ్య కవచము ఏదైతే తొలగబడి ఉన్నదో దాన్ని నేను తొలగించి వేస్తాను. వారిపై నుండి అసత్య అహంభావ ధూళిని తుడిచివేస్తాను. వారి శుద్ధ వాసనలను నిర్లిప్తం గావించి వారిని నా స్వరూపంలో లీనం చేసుకుంటాను. దీనికి భిన్నమైన భక్తులకు కూడా ఆత్మజ్ఞానం కలిగిన కారణం చేత, నా స్వరూపం యొక్క సత్యజ్ఞానం కలిగిన కారణం చేత శరీరం పట్ల విశేషమైన మమత ఉండదు. అందుచేత తమ శరీరాన్ని విడిచే సమయంలో వీరికి కూడా దాని వియోగ దుఃఖము కలగదు. వాస్తవానికి ప్రపంచంలో ఇటువంటి భక్తుల స్థితి ఎలా ఉంటుందనగా, వారు శరీరం అనే జలములో కేవలము ఛాయతో సమానముగా ఉంటారు. నీటిలో చంద్రుని ప్రతిబింబము పడుతుంది. అయితే ఆ నీరు ఎండిపోయినప్పుడు ఆ ప్రతిబింబము వాస్తవానికి తనంతట తాను చంద్రుల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సరిగ్గా ఇలాగే భక్తుల యొక్క జలం అనే శరీరము అంతమైనప్పుడు ఆ భక్తులు నిజానికి ఆత్మస్వరూపమునందే ఉంటారు. ఈ ప్రపంచంలో వారికి గల అస్తిత్వం ఏదైతే ఉన్నదో అది వాస్తవికమైనది కాదు. అంతకు మించి కేవలము ప్రతిబింబముతో సమానమే అవుతుంది. మరియు వారి వాస్తవిక స్వరూపము బ్రహ్మస్వరూపమే అవుతుంది. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. जय सद्गुरुदेव, जय प्रसरण। जय गुरुदेव, जय प्रदशरण। अध्याय 8 श्लोक 14। अर्जुनाला शंका आली की मी हे कसे समजू की शेवटच्या दिवसात शेवटच्या घटीला हे स्मरण असेल, जेव्हा सर्व इंद्रिय शिथिल झालेले असतात, जीवनातील सर्व सुख आणि समाधान नष्ट झालेले असेल आणि मृत्यूने आतून व बाहेरून सर्व काही गिळून टाकण्याची अशी स्पष्ट चिन्हे दिसू लागतील आणि मनुष्याने कोणत्या चेतनेने ओंकाराचे ज्ञान करावे, या सर्व गोष्टी त्याच्यासाठी अशक्य आहेत. यावर भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, तू याची काळजी घे की जे अखंड स्वरूपात माझे स्मरण करतात त्यांच्या आयुष्याच्या शेवटी मी स्वतः सेवकाप्रमाणे त्यांच्या मदतीला धावून येतो. हे पार्थपुत्रा, सदा स्थिर योगी जो नेहमी एकाग्र मनाने माझे स्मरण करतो त्याला मी सहज उपलब्ध होतो. अनन्यचेता सततम यो मा स्मरति नित्यशः तस्याह सुलभम पार्थ नियुक्तस्य योगिनः. जे विषयांचा त्याग करून आणि निस्वार्थ कर्मात स्थान प्राप्त करून निदृष्ट राहतात आणि सतत मला आपल्या हृदयात ठेवतात, सततम जे आयुष्यभर क्षणभरही व्यत्यय न आणता सतत नित्य स्मरण करतात, ते ज्यात एक दिवसही राहू शकत नाही, ते आपल्या आत्मरसाचा निरंतर आनंद उपभोगतात आणि
जे सदैव माझ्या रूपात एकाग्र असतात आणि मनाने माझे रूप बनतात. जर असे असेल तर मरणाच्या वेळी स्मरण केल्यावरच त्याला माझी प्राप्ती होऊ शकते. मग पूजेचे महत्त्व काय? जर एखादा संकटात सापडलेला गरीब जीव शुद्ध मनाने मला हाक मारतो की हे नारायणा, हे प्रभू, लवकर येऊन मला मदत कर, मग त्याचा आक्रोश ऐकून त्याच्या दुःखाने व्यथित होऊन मी त्याच्या मदतीसाठी धावून नाही जात का? आता जर मी माझ्या भक्ताला त्याच अवस्थेत राहू दिले आणि केवळ त्याने माझे स्मरण केल्यावरच मी त्याच्या अंतिम क्षणी पोचणार असेन तर भक्ती करण्याची इच्छा कोणाला होईल? म्हणूनच मी म्हणतो की तू अशा प्रकारची शंका क्षणभरी मनात येऊ देऊ नको आणि सतत नामस्मरण याचा अभ्यास कर. त्याच्या भक्तिपूर्ण भक्तीचा हा भार मी सहन करू शकत नाही. मी त्याला ती भक्ती देणे त्याचे ऋण माझ्यावर असते आणि ते ऋण फेडण्यासाठी मला भक्ताच्या अंतिम क्षणी त्याची सेवा करण्यास अत्यंत उत्सुक असतो. मला भीती वाटते की माझ्या त्या कोमल भक्ताच्या शरीराच्या दुर्बलतेमुळे त्याला कुठल्याही प्रकारची वेदना होऊ शकते आणि म्हणूनच मी लोकांना आत्मज्ञानाने सुरक्षित ठेवतो आणि त्यांच्यावर आत्मस्मरणाची शांत आणि शीतल छाया पसरवतो. म्हणूनच माझ्या भक्तांना मरणाच्या वेळी नित्य थोडाही नामाचाही त्रास होणार नाही. मी त्याच्या शरीराचे बाह्य कवच काढून टाकतो. मी त्यांना खोट्या अहंकाराच्या धुळीपासून दूर ठेवतो आणि त्याच्या शुद्ध काम वासनेला अनासक्त ठेवून माझ्या स्वभावात विलीन करतो. ह्याशिवाय भक्तांना काही विशेष नसते. त्यांना शरीराबद्दल स्नेह असतो कारण त्यांचं आत्मज्ञान स्वतःच्या स्वरूपाचे ज्ञान असते आणि म्हणूनच जेव्हा ते आपल्या शरीराचा त्याग करतात तेव्हा त्यांना त्यांच्या विरहाचे दुःखही होत नाही. खरे तर अशा भक्तांचे या जगातील अस्तित्व हे शरीरातील पाण्यातील सावलीसारखेच आहे. पाणी चंद्राचे प्रतिबिंब दाखवते, परंतु जेव्हा ते पाणी नष्ट होते तेव्हा ते प्रतिबिंब स्वतःच चंद्रावर परत जाते. त्याचप्रमाणे जेव्हा भक्तांचे हे शरीर सारखे पाणी संपते तेव्हा भक्त खऱ्या अर्थाने आत्मस्वरूपातच राहतो. त्याचे या जगातील अस्तित्व वास्तविक नसून केवळ प्रतिबिंबासारखेच आहे आणि तेच त्याचे खरे स्वरूप ब्रह्मस्वरूप आहे. हे पार्थ, जो सदैव स्थिर योगी आहे त्याला मी सहज प्राप्त होतो. तो दुसऱ्या कशाचाही विचार न करता एकाग्र चित्ताने किंवा एकचित्त एकाग्रतेने माझे निरंतर स्मरण करतो. जो भगवंताचे स्मरण अनियमितपणे करतो, त्यात दिवस महिन्याचा अंतर ठेवतो, त्याला इच्छित फळ कदाचित मिळणार नाही. स्थिर योगी आणि भक्तांना भगवंतामध्ये विलीन होण्यासाठी आतुरतेने मदत करतात. जो साधक आपल्या इंद्रियांवर नियंत्रण मिळवून इंद्रिय विषयांशी अनासक्त होऊन आपला मी आणि माझे हा अहंकार कायमचा नाहीसा करतो, निष्काम कर्माने आपल्या कर्माची बीजे नष्ट करून त्याच्या हाती साधन बनतो, ते महात्मा ज्यांनी आपले अस्तित्व माझ्यात विलीन केलेले आहे, जेव्हा ते नश्वर देह सोडतात तेव्हा मी त्यांचा उद्धार करण्यासाठी आणि त्यांना निर्वाण प्राप्तीकडे नेण्यासाठी बंधनकारक आहे आणि त्यांचे जन्ममृत्यूचे चक्र कायमचे थांबते. ते आपले इच्छित ध्येय परमपद ध्रुवपद हे प्राप्त करतात. जय गुरुदेव. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം അദ്ധ്യായം 8 ശ്ലോകം 14. അർജുനൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു സംശയം ഉയർന്നു. അവസാന നിമിഷത്തിൽ ദൈവത്തെ ഓർക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എങ്ങനെ ഉറപ്പാക്കാം? ആ സമയത്ത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ, ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ആശ്വാസങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ, മരണത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ വ്യക്തമായി പ്രകടമായിരിക്കുമ്പോൾ, അപ്പോൾ ആർക്കാണ് യോഗാസനം ചെയ്ത് ഇരിക്കാൻ കഴിയുക? ആർക്കാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുക? ആ അവസ്ഥയിൽ ഓം ധ്യാനം ചെയ്യാൻ മനുഷ്യന് ശക്തി ഉണ്ടാകുമോ? ഇവയെല്ലാം അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങളല്ലേ?
ഇതിന് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ നൽകുന്ന മറുപടി, എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും നിരന്തരം ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ അവസാന സമയത്ത് ഞാൻ തന്നെയാണ് സഹായിയായിട്ടെത്തുന്നത്. അനന്യചേതാ സതതം യോ മാം സ്മരതി നിത്യശഃ തസ്യാഹം സുലഭഃ പാർത്ഥ നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിന. അനന്യചേതസ് എന്നത് മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ ഒരു മനസ്സോടെ ദൈവത്തെ സ്മരിക്കുന്നവരെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സതതം എന്നാൽ ഇടതടവില്ലാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കാതെ എന്നാണ്. നിത്യശഃ എന്നത് എല്ലാ കാലവും, അതായത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എന്നാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തർ സ്ഥിരമായി ദൈവത്തെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു. അക്കൂട്ടർ സദാ ആത്മാനന്ദത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു. അവർ പരമമായ സ്വരൂപത്തിൽ ലയിച്ചവരാണ്. ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായി ഭഗവത് ചിന്തയിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്തർക്ക് മരണത്തിന് മുമ്പ് ഓർത്താൽ മാത്രമേ ദൈവത്തെ ലഭ്യമാകൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുടെ മഹത്വം നഷ്ടമാകും. ഒരു ദീനനായ വ്യക്തി വ്യതയോടെ ആത്മാർത്ഥമായി എന്നെ വിളിച്ചാൽ, ഹേ നാരായണ, ദയവായി വേഗം എത്തി എന്നെ രക്ഷിക്കൂ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവനെ സഹായിക്കാൻ ഓടിയെത്താതിരിക്കുമോ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ അനന്യനിഷ്ഠയുള്ള ഭക്തനെ അവസാന സമയത്ത് മാത്രമേ സഹായിക്കൂ എന്നാണെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ അർത്ഥം എന്താണ്? അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഈ സംശയത്തിന് മനസ്സിൽ സ്ഥാനമില്ല. ഭക്തരുടെ ഏകാഗ്ര ഭക്തിയുടെ ഭാരമോ കടമോ ഭഗവാൻ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ആ ഭക്തിയുടെ കടം തീർക്കാൻ അവരുടെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം അവരെ സേവിക്കാൻ എത്തുന്നു. ഭഗവാൻ ഭയപ്പെടുന്നതെന്തെന്നാൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തർക്ക് ശാരീരിക ദൗർബല്യം കാരണം വേദനയുണ്ടാകുമോ എന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവരെ ആത്മജ്ഞാനത്തിലൂടെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ശാന്തമായ ആത്മസ്മരണയുടെ തണലിൽ നിർത്തുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ എൻ്റെ ഭക്തർക്ക് പേരിന് പോലും കഷ്ടപ്പാടുണ്ടാകാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല. അവരുടെ ശരീരമാകുന്ന പുറംചട്ട നീക്കി വ്യാജമായ അഹങ്കാരത്തെ അകറ്റി വാസനകളെല്ലാം ശുദ്ധമാക്കി തൻ്റെ സ്വരൂപത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നു. ഭക്തർക്ക് ആത്മജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നതിനാൽ ശരീരത്തോട് പ്രത്യേകിച്ച് മമതയുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരീരം വിടുമ്പോൾ അവർക്ക് വേദനകൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ലോകത്തിൽ അവരുടെ സാന്നിധ്യം ശരീരമെന്ന വെള്ളത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്ന ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രതിബിംബം പോലെയാണ്. വെള്ളമില്ലാതാകുമ്പോൾ പ്രതിബിംബം യഥാർത്ഥ ചന്ദ്രനിൽ ലയിക്കുന്നത് പോലെ ശരീരം വീഴുമ്പോൾ ഭക്തൻ തൻ്റെ ആത്മസ്വരൂപത്തിൽ ലയിക്കുന്നു. അവരുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം ബ്രഹ്മസ്വരൂപം തന്നെയാണ്. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. जय सद्गुरुदेव, जय पदशरणम। अर्जुन के मौन में शंका उत्पन्न भेल। ई केना बुझल जाय जे अंतिम काल में ई स्मरण हैत, जखन सब इंद्रिय शिथिल भ जायत, जीवन के समस्त सुख आ संतोष नष्ट भ जायत, आ एहन स्पष्ट लक्षण दिखाई देत जे भीतर आ बाहर दुनू दिस मृत्यु पूर्ण रूपेण घेर लेने अछि। ओहि काल आसन लगा के बैस सकैत अछि, आ इंद्रिय सबके निरोध के क सकत? मनुख ककरा अंतःकरण से ओंकार के चिंतन करत? ई सब त ताय मनुख लेल असंभव अछि। भगवान श्री कृष्ण उत्तर देलखिन, अहाँ के एकर ध्यान रखबाक चाही जे लोक सदिखन अखंड रूपेण हमरे चिंतन करैत रहैत छथि, हुनकर अंतिम काल में हम स्वयं दास जकाँ हुनकर सहायता करैत छी। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। जे लोग विषय सबके अंत क क निष्काम कर्म में स्थित भ क दृष्टा भाव सँ सदिखन हमरे अपन हृदय में राखैत छथि, सततम माने जिनका एको क्षण व्यवधान नहीं पड़ैत छनि, आ नित्यशः माने जे जीवन भरि निरंतर स्मरण करैत रहैत छथि, जे एको दिन स्मरण केनाई नहीं छोड़ैत छथि, जे अपन आत्मरस के आनंद के सदिखन अनुभव करैत छथि, आ एहि प्रकार जे लोग सदा हमर स्वरूप में एकाग्र भ क रहैत छथि आ हृदय सँ हमरा संग एक रूप भ जाइत छथि, तखन जँ हुनका विषय में इहो मानल जाय जे देह त्याग करैत काल
मात्र जखन ओ स्मरण करथिन तखने हमरा प्राप्त करथिन तऽ फेर उपासना के की महत्व रहि जायत। जँ कोनो दीन प्राणी संकट में पड़ि कऽ शुद्ध हृदय सँ हमरा सोर पारैत अछि आ कहैत अछि, हे नारायण, हे प्रभु, शीघ्र आबि कऽ हमर सहायता करू, तऽ की हम ओकर पुकार सुनि कऽ ओकर दुख सँ व्याकुल भऽ कऽ ओकर सहायता करबा लेल दौड़ नहि पड़ैत छी? तखन जँ हम अपन एकनिष्ठ भक्त के सेहो एहन अवस्था में छोड़ि दी आ अंतकाल में तखने हुनकर लग जाबी जखन ओ हमरा स्मरण करैत, तऽ फेर भक्ति करबा के इच्छा ककरा हैत? एहि कारण हम कहैत छी, एहन शंका के अहाँ एको क्षण लेल अपना मोन में स्थान नहीं दियौ। हुनकर एकनिष्ठ उपासना के भार हम अहिना सहि नहीं सकैत छी। हमरा पर जे हुनकर भक्ति के ऋण बनि जाइत अछि, ओहि ऋण के चुकाबऽ लेल भक्त सबके अंतिम काल में हम बड़ तत्परता सँ सेवा लेल उपस्थित रहैत छी। हमरा ई चिंता रहैत अछि जे हमर ओ कोमल भक्त सबके शरीर के दुर्बलता के कारण कोनो प्रकार के पीड़ा नहीं हुआ। तैं हम हुनका आत्मज्ञान द्वारा सुरक्षित राखैत छी आ हुनका पर आत्मस्मरण के शांत आ शीतल छाया बनौने रहैत छी। एहि कारण हमर भक्त सबके देह त्याग काल में कनिको कष्ट नहीं होइत छनि। हुनका पर जे शरीर के बाहरी आवरण लागल रहैत अछि, ओकरा हम हटा दैत छी। हुनका पर सँ फूसि के अहंकार के धूल झाड़ि दैत छी आ हुनकर शुद्ध वासना के निर्लिप्त राखि कऽ हुनका अपन स्वरूप में मिला लैत छी। एकर अलावा भक्त सबके आत्मज्ञान भऽ गेल रहैत छनि, तैं हुनका शरीर प्रति विशेष ममता सेहो नहीं रहैत छनि। एहि कारण जखन ओ शरीर त्याग करैत छथि, तखन हुनका ओकर वियोग के कोनो दुख नहीं होइत छनि। वास्तव में एहि संसार में एहन भक्त सबके अस्तित्व शरीर रूपी जल में पड़ल छाह जकाँ होइत अछि। जेना जल में चंद्रमा के छाह पड़ैत अछि, मुदा जखन जल नष्ट भऽ जाइत अछि तखन ओ प्रतिबिंब अपने आप चंद्रमा में लीन भऽ जाइत अछि। ओहिना जखन भक्त सबके एहि शरीर रूपी जल के अंत भऽ जाइत छनि, तखन ओ भक्त वास्तव में आत्मस्वरूप में स्थित रहैत छथि। एहि संसार में हुनकर जे अस्तित्व देखाइत पड़ैत छनि, से वास्तविक नहीं, केवल प्रतिबिंब समान होइत अछि आ हुनकर वास्तविक स्वरूप ब्रह्म स्वरूपे होइत अछि। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।